आक्रोश कोई बड़ा नहीं था। वहाँ जो मूल मुद्दा था नो एंट्री का, उसके लिए बातें की जा सकती थी। वो भी उसी शहर में रहते हैं, लोगों के सपोर्ट से ही वो विधायक बने हैं, तो जन समस्याओं से कैसे विमुख हो जाएंगे वो। चाईबासा में आदिवासियों के विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया या जिला प्रशासन ने जो सख्त कदम उठाए, उसके खिलाफ बुधवार को कोल्हान बंद रहा। ये बातें तो हो गई, लेकिन उसी इलाके की एक सीट घाटशिला पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी कल के बंद के बाद ये उम्मीद जता रही है कि इस बंद का जो असर रहा, उसको देखते हुए लगता है कि घाटशिला पर इसका असर जरूर होगा और आदिवासी समुदाय का आक्रोश जो है वो जनता को मौका मिलेगा और जनता इस पर अपना जवाब देगी। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता। ये बताइए मनोज जी कि बीजेपी की इस उम्मीद को जेएमएम कैसे देखता है? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस बयान को कहीं न कहीं खंडन करूंगा कि आदिवासियों का विद्रोह नहीं था। ऐसा किसी आपने देखा कोई आदिवासी बड़ा संगठन ने बोला हो और उतर के इस तरह का विरोध हुआ हो? वो भाजपा का विरोध प्रदर्शन था, और जो सड़कों पर उतरे थे वो तमाम लोग गैर आदिवासी थे, मैक्सिमम लोग। वो आदिवासियों का विद्रोह नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जो बंद बुलाया गया था उससे बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बंद पूरी तरह से विफल था। फोटो खिंचाने के लिए 2-4 को शटर गिरा के फोटो खिंचवा लेने से बंद नहीं होता है। तमाम जगह जनजीवन सामान्य था, और वहाँ के लोकप्रिय नेता, वहाँ के स्थानीय विधायक, झारखंडी विषयों पर, आदिवासी विषयों पर उतना मुखर अगर कोई है तो बताइए भाजपा के अंदर भी। दीपक बिरुआ जी एक संवेदनशील आदिवासी नेता है, और कुछ कोशिश थी, प्रयास था उनके खिलाफ भी भड़काया जाए, बगल में चुनाव है घाटशिला में, उसको भी प्रभावित किया जाए, लेकिन वहाँ के लोगों ने सिरे से नकार दिया। अरे अबुआ सरकार है, अपनी सरकार है, उन लोगों के सपोर्ट और समर्थन से ये सरकार बनी है। अपनी सरकार को कोई कैसे नुकसान पहुंचाने की सोचेगा? आपने तो अपनी बात कह दी कि आदिवासी नहीं थे, लेकिन जो नो एंट्री का, उस जगह पर आसपास में आबादी ही आदिवासियों की है, और विरोध बड़ा ज़मीनी मामले पर था कि नो एंट्री किया जाए जिससे कि जो दुर्घटना है वो रुके। दीपक बिरुआ की बात हो तो उनके खिलाफ लोग जा रहे थे या उनका घेराव करने जा रहे थे, तमाम बातें हैं। लेकिन आप भी ये मान रहे हैं कि घाटशिला बगल में है, उसको प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया। मतलब जेएमएम को भी ये लगता है कि आक्रोश बड़ा हो रहा था, भले ही उसको हवा दी जा रही थी। आक्रोश कोई बड़ा नहीं था। वहाँ जो मूल मुद्दा था नो एंट्री का, उसके लिए बातें की जा सकती थी। बात करने के लिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अपनी मांगे रखनी चाहिए थी। और मुझे लगता है जिला प्रशासन हो या माननीय हमारे मंत्री हो, वो भी इस मुद्दे पर सकारात्मक वार्ता होती, सकारात्मक निर्णय होते। वो भी उसी शहर में रहते हैं, लोगों के सपोर्ट से ही वो विधायक बने हैं, तो जन समस्याओं से कैसे विमुख हो जाएंगे वो। लेकिन वहाँ किया क्या गया? रात में चलो घेराव करेंगे। किसका? तो माननीय मंत्री के आवास का। क्या ये उचित था? क्या इस पर भाजपा को घेरने का काम किया गया? मीडिया में से बंधुओं से भी मैं अनुरोध करूंगा, जो भी किया गया भाजपा के इशारे पर या भाजपा के द्वारा, वो गलत था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन को आपने चुनौती दे दी, मंत्री का घर आप रात में घेरने जा रहे हैं, आपने कोई अनुमति नहीं ली, कल को कुछ हो जाएगा, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कौन जिम्मेवारी मिलेगा? तो प्रशासन ने अपना कर्तव्य निभाया। फिर भी कहीं भी प्रशासन के कोई पदाधिकारी ने अनुचित व्यवहार किया हो तो उसको भी सरकार देखेगी। आप बार बार मीडिया, जहाँ तक मीडिया की बात आपसे मेरी डायरेक्ट हो रही है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह सकता हूँ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कौन भड़का रहा है और कौन उसको बचा रहा है। मेरा ये मानना है, या मेरा ये सवाल है, जो मूल सवाल है, कि बीजेपी को ये लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसका सीधा असर घाटशिला के चुनाव पर पड़ेगा। अब बीजेपी को जो लग रहा है उसका जवाब, या उसके उस लगने का जवाब आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी को लगता होगा चूंकि और कोई मुद्दा है नहीं, घाटशिला में प्रबल जन समर्थन तीर धनुष के पक्ष में। हमारे जो विधायक कैंडिडेट हैं सोमेश सोरेन एक मृदुभाषी, मिलनसार, रामदास दा के अधूरे कामों को पूरा करने का प्रण लेकर, संकल्प लेकर उतरे हैं। और हमारी पार्टी, अपनी पार्टी, हमारे नेता, अबुआ नेता हेमंत सोरेन जी
आज तो वही घाटशिला, वही कोल्हान के लोगों ने अपार जन समर्थन से मुख्यमंत्री बनाया है। कैसे उनसे विमुख कोई हो जाएगा, जबकि हम प्रतिबद्ध, संवेदनशील, हम तमाम विषयों पर काम करने वाले, खास करके जो झारखंडी विषय हैं, आदिवासी विषय हैं, सरना धर्मकोड का मुद्दा हो, स्थानीयता की बात हो, सभी में हम वहाँ के लोगों के साथ हैं। तो हमें कोई कैसे छोड़ देगा। तो लेकिन लूट की बात करके लोग चाईबासा में वो जो नो एंट्री है उसको लेके बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि अब दिन रात लूटने का मन है जेएमएम को। ये बीजेपी का आरोप है, आरोप लेके हम आपके पास आए हैं। देखिए, बीजेपी कुछ भी बोल सकती है और चुनाव के समय तो खास करके कुछ विशेषाधिकार मिल जाता है नेताओं को। कुछ से कुछ उल जलूल बातें बोलते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं। आपको ये बताना होगा ना कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कहाँ तक दम है। आपको कहाँ लूट नजर आ गई? जिस समय खुली लूट होती थी आपकी सरकार में, उसके भी मामले कई एक लंबित हैं अदालतों में। उस समय क्या था? उसी कोल्हान की धरती से न भाजपा के मुख्यमंत्री को खदेड़ा गया था। क्यों? जनाक्रोश था। जनाक्रोश क्यों था? इसी लूट के कारण। तो लूट की सरकार आपकी थी। आप कुछ भी बोल देंगे और जनता उस पर विश्वास कर लेगी। चुनाव परिणाम जो मैं बोल रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूं, चुनाव परिणाम के बाद आप उन नेताओं का बयान ले लीजिएगा, पूछिएगा कि आपने जो आरोप लगाया वो तो कुछ उसका असर दिखा नहीं। क्या जवाब देते हैं सुन लीजिएगा। तो जहाँ तक चाईबासा में आदिवासी विद्रोह का मुद्दा है या आदिवासियों के विरोध का मुद्दा है, जेएमएम को ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित था, और प्रायोजित इसलिए था क्योंकि घाटशिला में उपचुनाव है। अब देखना है कि बीजेपी का आरोप ज़्यादा प्रभाव डाल पाता है या चुनाव के परिणाम पर जेएमएम की बातें जनता को ज़्यादा भा जाती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।